हेलो एस्पिरेंट्स। तो जैसा कि कुछ दिनों से न्यूज़ में जैसा चल रहा है या सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं, उससे कहीं न कहीं मैं भी डिस्टर्ब्ड हूँ, मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ और आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। और ये वीडियो बनाने की ज़रूरत मुझे तब पड़ी कि मैंने एक पोल डाल रखा था अपने चैनल पे और उसमें पूछा तो ऑलमोस्ट 90% बच्चों ने ये कहा कि उनकी पढ़ाई इस वजह से बहुत डिस्टर्ब्ड हो रही है। और मैं भी जब 11th एंड 12th में था तो मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ कि उस वक़्त भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी कि न्यूज़ में आप देख रहे हो कि ये न्यूज़ झूठी है, आपको पता है, लेकिन मीडिया वाले कुछ और दिखा रहे हैं। या फिर आपको पता है कि इसमें क्या होना चाहिए या फिर पता है कि करप्शन हो रहा है या गलत चीज़ आप देख रहे हो लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे में जो मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है, डिस्टर्बेंस बढ़ जाती है, तो ना कोई चीज़ आप याद कर पाओगे, ना आप पढ़ पाओगे, ना आप रिटेन कर पाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा, आपके सारे टेस्ट, आपकी सारी पढ़ाई बर्बाद होती जाएगी। और ये आपको पता नहीं लगेगा कि ये रीज़न ये है। और ये धीरे-धीरे आपकी पढ़ाई को बर्बाद कर देगा। और मुझे इसलिए ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी है। और ये चैनल, जो भी चैनल पे देख रहे हैं आप, ये चैनल मैंने इसलिए नहीं बनाया कि मैं ये सब टॉपिक पे बात करूँ। तो मैं इस टॉपिक पे नहीं बात करने जा रहा हूँ कि वो बंगाल में हुआ या फिर उत्तराखंड में हुआ, मुज़फ़्फ़रपुर में हुआ, दरभंगा में हुआ या फिर अब तो मैं कहूँगा कि इंडिया का मैप लो और कहीं पर भी उँगली रखो उस स्टेट में आज भी कुछ हुआ ही होगा। तो ऐसे केसेस पर मैं आज बात नहीं करने वाला। लेकिन ये मेरी सिंपैथी उनके ज़रूर साथ रहेगी कि सही बात है कि हमदर्दी करनी चाहिए उनके साथ, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ये बिल्कुल है मेरा साइड। लेकिन मैं आज इसके लिए ये बात नहीं करने आया हूँ, मैं बात करने आया हूँ कि जो भी बच्चे आप में से न्यूज़ देखते हो या फिर ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर फॉलो करते हो, तो आप वो करना बंद कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सपोर्ट करना बंद कर दो या फिर आप इसके अगेंस्ट हो जाओ, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। मैं आपकी पढ़ाई रिलेटेड बोलना चाह रहा हूँ कि आप ऊपर से ज़रा देखने की कोशिश करो कि अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपके पास सिर्फ 8-9 महीने हैं। 8-9 महीने में आपका करियर डिसाइड हो जाएगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे अभी इस सब में लग जाओगे, आपके सीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, इवन अब तो पूरी इंडिया मिलकर इसके लिए लड़ रही है, वो सब लड़ रहे हैं। लेकिन आप जो थोड़े लोग हो, आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपने टाइम की एफिशिएंसी लगाओ, पूरी बढ़ाओ और अपने टाइम की कीमत समझो। ये 8-9 महीने बहुत कम टाइम है आप लोगों के पास। अगर आप लोग इन सब में रह जाओगे ना, मेंटली प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। मैं इसके कोई अगेंस्ट नहीं हूँ, फिर से कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक रास्ता बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसमें अपना दिमाग लगा लिए, तो आपको ऐसा प्रेशर लगेगा कि उसके बाद आप मतलब न्यूज़ देखने लग जाओगे और न्यूज़ में ऐसी बातें होती हैं। इवन आप देखोगे कि जब 11th एंड 12th में था, तो उस वक़्त इलेक्शंस आ रहे थे। इलेक्शन में तो पॉलिटिक्स पीक पे होता है। जब पॉलिटिक्स पीक पे होगा तो कम्युनलिज़्म हो या फिर लड़ाई-झगड़े हो, सारी चीज़ें अपनी पीक पर होती हैं। इवन मैं रहने वाला हूँ दिल्ली का और दिल्ली की तो बातें आप लोग जानते ही होंगे। तो वहाँ पे रहकर मुझे फिर उसके बाद ऐसा प्रेशर झेलना पड़ता, फिर उसके बाद घर के जो हालात होते तो घर में भी कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि आपको सहना पड़ जाता है। उस सब को टैकल करना है आपको। फिर आपको जो अपने मेंटल स्टेट को सँभाल के रखना है ना, यहीं पर नीट जो है ना बहुत इम्पोर्टेंस देगा। तो आपको अपने मेंटल स्टेट को बनाए रखना है, इन सब चीज़ों में वेस्ट मत कीजिए। मैं आपके पास 3 स्टेप या 4 स्टेप्स लेकर आया हूँ कि आपको वो बताऊँगा, आप वो फ़ॉलो करो और उसके बाद ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं ना दिमाग की, वो सारी साफ़ हो जाएँगी और आपको साफ़ करना चाहिए, करना पड़ेगा, तभी जाकर सिलेक्शन हो पाएगा। वरना अगर आप इसमें अभी टाइम दे दोगे ना, चले जाओगे। एक अच्छे डॉक्टर बन जाओ, एक अच्छे प्रोफ़ेशनल डॉक्टर बन जाओ, उसके बाद आप समाज में रहकर फिर जो मदद करोगे वो ज़्यादा एफ़िशिएंट होगा, ना कि अभी जो आप कर रहे हो वो ज़्यादा एफ़िशिएंट होगा। समझ आई बात? तो चलते हैं इस वीडियो के टॉपिक की तरफ कि हाउ टू प्रिवेंट न्यूज़ एंड सोशल मीडिया, कि न्यूज़ एंड सोशल मीडिया को एक बच्चा कैसे प्रिवेंट कर सकता है। मतलब सारी चीज़ें तो पास में वही हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपको करना है डीएक्टिवेट योर इंस्टा अकाउंट। इंस्टा पे जब हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं, इवन अब तो ऐसा आ गया एआई टूल कि आप जो सोचते हैं तो मोबाइल उसे कवर कर लेता है और बाद में वही चीज़ें आपको सजेस्ट होने लगती हैं, तो मोबाइल आपके दिमाग को पढ़ने लग गया है। ऐसी बातें हो गई हैं, अब क्लियर दिखता है ये हमें। तो एक बात तो ये हो जाती है। दूसरी बात ये कि इंस्टा अकाउंट पे जो होते हैं ना, जो रील्स आपको आते हैं या जो शेयर आप करते हो या जो लाइक कर देते हो, वही रील्स बार बार आते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आप न्यूज़ वाले को लाइक कर दिए, वो बार बार आएगा, वो बार बार मेंटल प्रेशर देगा, वो बार बार मेंटल स्ट्रेस देगा। इसी के बदले अगर आप पढ़ाई का कुछ देखने लग जाते हो तो वो बार बार मोटिवेशन देगा, बार बार आपको कोई नया रास्ता दिखेगा। लेकिन ये जान लीजिए कि इंस्टा की जितनी अच्छाई है उतनी बुराई है, लेकिन अच्छाई पे पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अच्छाई को तो हम लोग जाने देंगे, लेकिन बुराई पे मज़ा आएगा तो वो लोग पकड़ा जाएंगे। इस वजह से बोल रहा हूँ कि आप सबसे अच्छा है इंस्टा अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दो। मैंने अपना इंस्टा अकाउंट 6 महीने पहले डीएक्टिवेट कर दिया था। मेरा बर्थडे आया था, सब विश करने के लिए आ जाते थे उस दिन, लेकिन मैंने उस दिन भी अपना अकाउंट ये सोच के नहीं खोला कि अगर एक बार नीट निकल जाता है तो उसके बाद तो मुझे इतने रिक्वेस्ट आएंगे कि फिर मैं ही संभल ना पाऊंगा। इस वजह से थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़े से पेशेंस से काम लीजिए। आपके पास उससे ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, लाइक्स होंगे, लेकिन अभी के लिए इंस्टा रोक दीजिए, ठीक है? दूसरी चीज़,
यूट्यूब पर आती है ना बात, इंस्टा तो हट गया, अब यूट्यूब पर बात आती है। यूट्यूब के लिए कहूँगा एक न्यू आईडी बना लो यूट्यूब पर, या फिर एक गेस्ट आईडी से लॉगिन कर लो। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पर वॉच हिस्ट्री होती है, वो सर्च हिस्ट्री होती है, ये सारी हिस्ट्रीज जो होती है ना कवर हो जाती है। इससे क्या होता है कि यूट्यूब अपनी गाइडलाइन से सर्च करता है, एआई टूल से सर्च करता है कि बंदा क्या देखना चाहता है, और उसी हिसाब की चीज़ें वो आपको सामने देगा। ठीक है, तो अगर आप नीट रिलेटेड चीज़ देखते हो तब तो वो आपको नीट की देगा, लेकिन न्यूज़ देख लेते हो तो वो आपको न्यूज़ देगा। ठीक है, और एक बार अगर आप वो न्यूज़ दे रहा है ना, इसका मतलब वो आपको समझ चुका है कि आपको न्यूज़ चाहिए, तो पूरे जो सजेशंस है वो न्यूज़ से भर जाएंगे, और जब न्यूज़ देखने लगोगे आप तो फिर तो आपका माइंड गया। इस वजह से बोल रहा हूँ कि न्यूज़ अगर देखना है तब तो आप पहले वाली यूट्यूब आईडी रखो, लेकिन अगर नहीं देखना है, अपने मेंटल स्ट्रेस को ख़त्म कर देना है, मेंटल प्रेशर को ख़त्म करना है, सारी चीज़ें मेंटल स्टेट बनाए रखना है, तो आपको एक न्यू आईडी बनानी चाहिए जिसमें आप ये न्यूज़ वाली चीज़ें, ये जो भी चीज़ें होती हैं ये सब ना सर्च करें, सिर्फ पढ़ाई की चीज़ें सर्च करें। इससे क्या होगा, जो भी आपके सजेशंस उसकी हिस्ट्री में बनेंगे ना, वो सारी चीज़ें आपके काम के लिए होंगी, आपके काम की चीज़ें होंगी। तो जब जब आप यूट्यूब खोलोगे आपको काम की चीज़ें मिलेंगी, ऐसा नहीं है फालतू की चीज़ आएगी तो आपका माइंड डाइवर्ट होकर आप चले जाओगे उस पर। ये एक बेनिफिशियल होता है कि मेरे भी यूट्यूब पर कभी कभी बहुत वाहियात चीज़ें आने लगती है, तो मैं क्या करता हूँ, सर्च हिस्ट्री क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद दोबारा से पूरी आईडी करता हूँ, फिर से स्टार्ट कर देता हूँ, फिर जो देखता हूँ वो आता है। तो एक न्यू आईडी बना लो या फिर गेस्ट आईडी से लॉगिन कर लो, इससे आपकी हिस्ट्री रीसेट हो जाएगी। दूसरी बात, डोंट वॉच और सर्च अबाउट एनी न्यूज़, कोई भी न्यूज़ हो, इलेक्शन हो रहा हो चाहे कुछ भी हो रहा हो, कुछ दिनों के लिए आप, सबसे बड़ी बात है ये जनरल नॉलेज आ नहीं रहा है ना नीट में। जनरल नॉलेज हुआ, करंट अफेयर्स, ये सब आता नहीं है नीट में। जब आता नहीं है तो पढ़ना ही क्यों न्यूज़ का, न्यूज़ तो छोड़ दो। अब जानता हूँ अपडेटेड रहना चाहिए, लेकिन अभी आपके लिए नीट का अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़्यादा अपडेटेड रहो। इससे क्या होगा कि आप जो भी देखोगे, इवन अगर यूट्यूब पर कोई मोटिवेशनल चीज़ देख लेते हो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, कोई स्ट्रेटजी देख लेते हो तो शायद वो भी हो सकता है फ़ायदा दे दे, कभी कभी स्ट्रेटजी फ़ायदा दे देते हैं। फिर उसके बाद या फिर कुछ ऐसी वीडियोज़ देख लेते हो जो काम की होती है, वो काम की फ़ायदा देंगी। लेकिन अगर आप चले जाते हो न्यूज़ देखने के लिए, कौन किस पे बहस कर रहा है, कौन डिबेट चल रहा है, तब तो फिर आपका माइंड डाइवर्ट हो चुका है और फिर आपका मेंटल प्रेशर पूरा बिगड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि न्यूज़ के बारे में कुछ मत सर्च करो, कुछ मत सर्च करो। और हो सके तो कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लिया करो, कि जब भी आपको कोई रिवीजन करना रहा करे ना किसी चैप्टर को, या अलग टॉपिक से अलग बात कर रहा हूँ, कोई टॉपिक का अगर रिवीजन करना पड़े, आपने बहुत बार रिवीजन कर चुका हो, तो आप एक सॉन्ग लगा लो, ईयरफोन में सॉन्ग लगा लो और उसके बाद रिवीजन करो। इससे फास्ट रिवीजन भी होगा, रिकवर भी होगी, सारी चीज़ें, बोर भी नहीं होगी। मेन मकसद है कि बोर नहीं होना है। ठीक है, ये अलग बात थी। फोर्थ एंड लास्ट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक नीट एस्पिरेंट को अकेले नहीं रहना चाहिए, किसी भी आदमी को अकेले नहीं रहना चाहिए। अकेले में या तो कहा जाता है या तो खुदा होता है या शैतान होता है, तो अकेले में दो ही चीज़ें होती है, और कौन होगा ज़्यादा आपके साथ ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। इसलिए बोल रहा हूँ अकेले मत रहो। अकेले रहने का बोलते हैं कि ये मोटिवेशन वो मोटिवेशन, कुछ नहीं आता है। साथी बनाओ अपने, अपने साथी जितने अच्छे बनाओगे उतने अच्छे रहोगे। अपने साथी बनाओ, उनसे बातें करो। अगर न्यूज़ की भी उनसे बातें करोगे ना, तो इससे क्या होगा कि वो लोग तुम्हारा माइंड डाइवर्ट करके सही रास्ते पे ला देंगे, अगर अच्छे दोस्त होते हैं, ये फ़ायदा होता है। या फिर अगर पढ़ाई वाली चीज़ें हैं तो पढ़ाई के बारे में डिस्कस करके तुम्हें मोटिवेट करेंगे, बोर नहीं होने देंगे। दोस्ती ठीक करो अपनी, अकेले मत रहो। अगर यहाँ पे हो, घर पे रह रहे हो, तो लाइब्रेरी जाओ, लाइब्रेरी पढ़ लो। लाइब्रेरी नहीं जा पा रहे हो, कहीं कोचिंग में है तो कोचिंग में बैठ के पढ़ लो। कहीं अपने दोस्त बनाओ। ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ते हैं ना, मैं उनके लिए स्पेशली कह रहा हूँ कि अपनी दोस्ती बनाओ। घर पे बैठे बैठे सिलेक्शन नहीं होता है भाई। ऑनलाइन मान लिया अच्छे सिलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन वो इफिशियंसी नहीं आ पाती, ये मानने वाली बात है। ठीक है, 4,000 और 1 लाख कहीं ना कहीं फ़र्क है, ऐसे प्राइस में डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए अकेले बिल्कुल भी मत रहो, बिल्कुल भी मत रहो अकेले। अकेले रहने से आपका पूरा मेंटल स्टेट बिगड़ जाएगा, फिर उसके बाद आप स्ट्रेस में आ जाओगे, डिप्रेस। इवन अगर न्यूज़ छोड़ दो ना, अकेले रहने से वैसे भी डिप्रेस्ड हो जाओगे। वो पता नहीं किसका कट गया, कब कट गया, यही सोचते सोचते पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। अकेले मत रहो, दोस्तों के साथ रहो, अच्छे दोस्त बनाओ, उनके साथ रहो। ठीक है, यही बात थी। इंस्टा अकाउंट बंद कर दो और यूट्यूब के लिए कोई न्यू आईडी लॉगिन कर लो, अगर आपका पहले वाला यूट्यूब ख़राब हो चुका है। तीसरी बात यही थी कि अकेले मत रहो। मैं फिर बोल रहा हूँ लास्ट में कि मैं इस सारी चीज़ों के अगेंस्ट नहीं हूँ कि ये सारे जो केसेस हो रहे हैं कि नहीं उनको ही सपोर्ट करना चाहिए। ये मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये लड़कियों को सपोर्ट ना किया जाए, ऐसा नहीं। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं उन्हीं को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन ये चैनल इस टॉपिक पे बात करने के लिए नहीं है, ये चैनल नीट वालों को गाइड करने के लिए। इसलिए मैंने इस चैनल पे सिर्फ ये बात की है कि आप लोगों को सोशल मीडिया या न्यूज़ से दूर रहना चाहिए, यही मेरी राय है। अब आप लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी स्ट्रेस हो, कोई भी बात हो, आप कमेंट कर दें या इंस्टा या टेलीग्राम किसी पर भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।